सुप्रभात बच्चों, मैं संगीता श्रीवास्तव, होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी संस्कृत अध्यापिका आज आपके सामने कक्षा 9वीं के तृतीय पाठः सोमप्रभम एकांकी के अनुवाद के साथ। बच्चों, यह जो एकांकी है प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी के द्वारा प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से संपादित किया गया है। इस नाटक में या इस एकांकी में दहेज प्रथा जैसे निंदनीय अपराध का उल्लेख किया गया है और माता की रक्षा के लिए छोटी सी बालिका सोमप्रभा के किए गए प्रयास का उल्लेख किया गया है। बच्चों, इस एकांकी में कुल 5 पात्र हैं। विमला, जो कि इस नाटक की मुख्य पात्र है, उसकी बच्ची 5 वर्षीय बालिका सोमप्रभा, जो इस अपराध को रोकने में मदद करती है और माता की रक्षा करती है। और इसमें अपराधी के रूप में 2 लोगों को बताया गया है, वह है विमला की सास और विमला के ससुर। पुलिस निरीक्षक का एक उल्लेख है जो नाटक के अंत में है। वह उन्हें कानून के रूप में विमला की सहायता करते हैं और उसके दादा और दादी को उसके अपराधों के लिए सजा के लिए लेकर जाते हैं। बच्चों, इस नाटक में सबसे पहले मंच का दृश्य बताया गया। मंच के दृश्य में प्रवेश करती है 5 वर्षीय बालिका सोमप्रभा अपने दोनों हथेलियों से आंखों को मलते हुए। विमला कहती है, उसकी माँ विमला कहती है, अरे जाग गई, जल्दी करो, तुम्हें स्कूल जाने को देर हो रही है। तब सोमप्रभा कहती है, माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। विमला सोमप्रभा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे यह क्या कह रही हो, स्कूल तो रोज जाना चाहिए। सोमप्रभा बताती है कि माँ, मेरे जूते और मेरा स्कूल का जो बस्ता है वह फट चुका है, अर्थात उसे नया खरीद दो। चूंकि विमला जो है सोमप्रभा के पिता से दूर रहते थे ये लोग, इसलिए उस समय उसकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि वह तत्काल उसके लिए नई चीज़ों की व्यवस्था करे। वह सोमप्रभा को समझा करके विद्यालय भेजती है कि कुछ समय पश्चात उनके लिए दोनों चीज़ें नई खरीद दी जाएगी। और इस तरह से सोमप्रभा स्कूल के लिए तैयार होकर के निकल जाती है। इसी बीच मंच में विमला की सास का प्रवेश होता है और वह चिल्लाती है, अरे दुष्टा, कहाँ मर गई तू, क्या आज घर में कुछ भी चाय पानी नहीं होगा। तब वह विमला करुण स्वर में कहती है मन ही मन कि न जाने माताजी मुझे इस तरह क्यों ताना देती हैं। और वह कहती है ऊंची आवाज से, हाँ माँ, मैं आ रही हूँ, घर के ही कामों को निपटा रही थी। तब वह कहती थी, क्या तू सुबह से, विमला की सास कहती है, क्या तू सुबह से ही घर के काम निपटा रही है? ऐसा कौन सा इस घर में काम है जिसे तू करने जा रही है? और काम ही तो है, तो चाय बना करके कब देगी? अगर तू चाय नहीं देगी तो क्या तेरा बाप यहाँ पर आकर के चाय बना के देगा? तब विमला कहती है कि माताजी, आप मेरे पिताजी को समय समय पर क्यों गाली देती हैं? तब वह उससे कहती है, इतना ही तुझे अपने बाप से प्यार है तो तू अपने पिता के घर क्यों नहीं चली जाती? यह बात विमला को बड़ी बुरी लगती है और वह कहती है कि वे तो पिछले सावन में मुझे लिवाने आए थे, आपने ही जाने नहीं दिया। फिर विमला की सास उससे कहती है कि तू कुछ पैसे जो कमाती है, तुझे उस पैसों का ज़्यादा घमंड है और यह पैसे तू इसलिए कमा रही है कि तेरे पिता ने दहेज की राशि में पैसे कम दिए थे, अर्थात उन दहेज की पूर्ति के लिए तू यहाँ पर काम करके पैसे हमें दे रही है, इसलिए उन पैसों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। इन सब बातों पर विमला निराश होकर के चुपचाप रसोई में जाकर के चाय और नाश्ते की व्यवस्था करती है। इसी बीच विमला के ससुर का प्रवेश होता है और वह कहते हैं, क्या हुआ, सुबह सुबह आज घर में इतना हल्ला क्यों हो रहा है? तब विमला की सास अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि यह जो है चाय के सारे बर्तन इसने तोड़ दिए हैं, चाय तो तुम्हें मिलेगी ही नहीं। और यह मुझे कहती है कि हम लोग इसे ताना मारते हैं और यह मुझे बहुत ही उल्टी सीधी बातें सुना रही है। विमला अपना पक्ष रखते हुए कहती है, नहीं पिताजी, मैंने माताजी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तब विमला की सास कहती है, अरे दुष्टा, तेरी जबान बहुत चलती है। अब अपने पति से सलाह करके कहती है कि आजकल यह बहुत ही जबान चलाने लगी, हमें इसकी जबान को
रोकना चाहिए। ऐसा कहते हुए जब वह अपने कार्य में विमला लग जाती है तो दोनों, विमला के सास और ससुर, उसे काफी खरी खोटी सुनाते हैं और गालियों की बौछार करते हैं। इतने में ही विमला के ससुर क्रोध से कहते हैं कि इसका तो खत्म ही किस्सा करना चाहिए, और इस तरह वो दोनों उसे पकड़ करके घसीटना शुरू करते हैं। तब विमला रोती और चीखती हुई कहती है कि माताजी, पिताजी, मुझे इस तरह मत मारिए, मेरा कसूर क्या है, या आप मुझे मार नहीं सकते। तब विमला के सास ससुर कहते हैं कि तुमने जो कहा है। जब विमला यह कहती है कि आप मुझे मार नहीं सकते, तब विमला की सास अपने दोनों हाथों को नचाते हुए और अपने भौहों को मटकाते हुए कहती है उसके ससुर से कि यह मुझे ताना दे रही है कि हम राक्षस हैं, हम लालची हैं, हम निर्दयी हैं और हम इसे दहेज के लिए तंग करते हैं और हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तब उसके ससुर और सास दोनों विमला जो काम करती है उसको पकड़ते हुए घसीटते हैं और मारने का प्रयास करते हैं। विमला अपने आप को बचाने में असमर्थ होती है और इस तरह उसके सास ससुर उसे घसीटते हुए रसोई घर की ओर लेकर चलते हैं। जब यह दृश्य चलते रहता है उसी समय सोमप्रभा दरवाजे के पास आकर के पर्दे के पीछे आकर के खड़ी हो जाती है और वह कमरे के भीतर को दृश्य को देखती है और वह छोटी सी बालिका अपने विवेक से सोचती है, के पास जाती है और उन्हें घर में देखी हुई घटनाओं का वर्णन करके बताती है और तुरंत ही पुलिस निरीक्षक को लेकर के अपने घर वापस आती है। जब सोमप्रभा पुलिस निरीक्षक के साथ घर में प्रवेश करती है तब सोमप्रभा के दादा दादी उसकी माँ को रसोई घर तक पहुंचा चुके होते हैं। इतने में ही पुलिस निरीक्षक का प्रवेश और वह कहते हैं, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तब सोमप्रभा के दादा दादी कहते हैं, पुलिस निरीक्षक कहते हैं कि आप यह क्या कर रहे हो। तब विमला के सास ससुर कहते हैं कि यह हमारी बीमार बहू है और हम इसका इलाज कर रहे हैं। तब पुलिस निरीक्षक कहते हैं, इलाज की उसे आवश्यकता नहीं है, मैं आप दोनों का इलाज करता हूँ। इस तरह उन दोनों के हाथों पर हथकड़ी डाल करके पुलिस निरीक्षक उन्हें लेकर के मंच से बाहर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं और सोमप्रभा रोती हुई अपने माँ के गले लगती है। तब विमला भी रोती हुई उससे पूछती है कि सोमप्रभा तुम यहाँ कैसे। तब सोमप्रभा कहती है, माँ जब मैं स्कूल गई तो मुझे शिक्षिका ने फटे जूते होने के कारण से कक्षा से बाहर निकाल दिया और वापस घर जाने को कहा। स्कूल जाते समय माँ तुमने कहा था कि शीघ्र ही घर आना, इसलिए मैं जब दौड़ते हुए घर आई तो आकर देखा कि दादा और दादी जी आपको घसीट रहे हैं और गालियां दे रहे थे। मुझे समझ में आया कि वो आपको मारना चाहते हैं और मैंने जाकर के पुलिस अंकल को बुला करके लेकर के आया और इस तरह से आज मैंने अपना कार्य पूरा किया। तब विमला को दुख भी होता है और इस बात की खुशी भी होती है कि आज उस बालिका के कारण उसके प्राण बच गए और वह रोते हुए उसे गले लगा के कहती है कि सोमप्रभा आज तूने मेरी रक्षा की है, आज से तुम मेरी पूरी तरीके से रक्षिका हो और तुम्हारी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ। तो बच्चों, इस तरह से दहेज जो है वह समाज का एक बहुत ही गलत आपराधिक रूप है जिसके लिए कई परिवार टूटकर बिखर जाते हैं। समाज के लालची लोग कुछ इस तरह से कार्य करते हैं कि वह अपने घर के ही परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस तरह उस नन्ही सी बालिका ने अपनी माँ की रक्षा की और समाज के लोगों को यह प्रेरणा दी है कि किसी भी तरह से इस तरह का अपराध करना निंदनीय है और इसके लिए कानून से हम मदद लेकर के इस अपराध को रोक सकते हैं। तो इसी के साथ आज इस एकांकी का अनुवाद समाप्त हुआ बच्चों। धन्यवाद। कल पुनः आपको इसी के अगले अनुवाद के साथ में अगले पाठ के साथ